हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाला उसका टाइटल ही बड़ा प्यारा सा है, पाकिस्तानी बॉय विद एन इंडियन हार्ट। यार मैं अंबर कुछ के इससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। पर्सनली मैं एक ना फैमिली को जानता हूँ। उनका ना उनके ना किसी रिलेटिव का ना मतलब आंख का कोई इशू चल रहा था। वो दुबई में काम करते तो उनको नजर आना बंद हो गया। तो किसी ने उनको रिकमेंड किया कि आप इंडिया जाएं। चेन्नई वो गए अपने भाई के साथ। उधर ना उनके ना एक दो ट्रीटमेंट चले उधर, मतलब 2-3 दफा हो गए। तो अब माशाल्लाह वो अब उनको नजर आना शुरू हो गया हुआ। और उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। और वो बता रहे थे कि इंडिया ने जैसे उनका वेलकम किया और जो उनको फैसिलिटेट किया और ट्रीटमेंट किया, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल था। मैंने भी बहुत सुना है इंडिया के ये मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, उधर की मेडिसिन के बारे में, कि सब कुछ जो है ना वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। वर्ल्ड वाइड लोग जो है इंडिया आते हैं अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए। तो देखते हैं आज की वीडियो में भी क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए। तो वहाँ जाके उसकी तशख़ीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORB कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा। तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के अस्पताल हैं, वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुंचे। रात के 10 बजे पहुंचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे हुए थे। हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे। तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे और मैं और मेरी वाइफ खड़े हुए थे। और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाय कहें, नमस्ते कहें या हाय। कहते हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जो आप इन लोगों ने कहा वालेकुम सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे-चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उससे वहाँ नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा, उससे एक रात पहले दोबारा कॉल आई कि आप फ़ौरन मिलें। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करेंगे। हर चीज तो ये का हम बताया। आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा, कि वो बता रहे एक एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं। जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है बिल्कुल, आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें।
अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो आईसीयू में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था, जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए। तो अब वो जो डॉक्टर थे, वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहाँ पे रास्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे कि मैं इन्हें रास्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात हैं, क्या हालात हैं, क्योंकि आईसीयू में वो सिर्फ सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ इतना जाने देते। तो वो रोज़ाना 7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले, जब वो अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहे हैं, मैं पूछूं क्या चल रहा है। तो वो रोज़ाना उधर खड़े होके उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहाँ उस पार्किंग स्पॉट पे पहुँचने पे लेट हो गए। तो जब वो लेट पहुँचे, लेट से वो 9 बजे पहुँचते, वो 9:10 में पहुँचे, तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहाँ खड़े हुए हैं। इंतजार कर तो रहे डॉक्टर राजेश ने जब उस बच्चे के वालिद साहब को देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लें। तो खैर बच्चे का 10 दिन का पैकेज था, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, इनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था, और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का, वो भी डबल होने लग गया, और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकें। जिस पे वो झिझकते झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा, और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशन चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने लाइन लगा दी। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की हुई थी, आपने सिर्फ 10 लाख देने, ऊपर वाला 1 पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फ़लाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब बच्चे के वालिद साहब आईसीयू गए, तो उन्होंने देखा कि बच्चे को ऐसर वालिद साहब के ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है, इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप वैसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फ़लाना बच्चा जो उसके वालिदैन दोनों आए आईसीयू में। तो जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे की कि आपने बच्चे को आवाज़ें देनी है, और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज़ पर वालिद साहब की ज़बानी। माँ आवाज़ें देती रही बच्चे को, बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया, मगर माँ ने किया कि बच्चे की आंख थोड़ी सी हिली, और माँ ने कहा कि इसकी आंख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आंख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चल जाएं। फिर मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए आईसीयू में जब वो गए, तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय अब दोबारा 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। दोबारा हिम्मत की जा रही थी कि बच्चे को उठाना है। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया, और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया। ये डॉक्टर है। और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे देके जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें 1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे। 1971 में मैं पढ़ता हूँ, मैं जीता हूँ, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। और हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात पे कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ है। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए, उसमें इंसानियत जीत गई। आज वो बच्चा 16 साल का है, और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं, और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं, और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं, और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा, कैर अली मुझे समझ नहीं लगी
कि ये डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या है यार, कैसे डॉक्टर्स थे यार। ये कोई ऊपर की हस्ती है। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। really appreciated यार। स्पेशली डॉक्टर साहब सैल्यूट है। हाँ डॉक्टर बहुत राजेश। अच्छा लगा देख के, और पूरी वीडियो के दौरान ऐसे वो गूज बम्स हो रहे थे हाँ। स्टोरी सुन ऐसे सुन के। खोए हुए थे बीच में। और हाँ। वाकई जायरा एज ए मदर भी अगर वो सोचा जाए और बहुत जबरदस्त बिल्कुल, था जिस वो। तरह हम मदर्स हैं तो हमें पता है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाए उस टाइम वो जो सिचुएशन बता रहे हैं कि बार बार कॉल हाँ। आती थी, वो सारा कुछ। और पूरी वीडियो में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना, वो डॉक्टर का बिहेवियर। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें डॉक्टर्स का एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता यार। आसमाना पे अपने आप को हाँ। यहाँ क्या पे तो समझ रहे अगर हैं। कोई पेशेंट ठीक भी हो जाए उसको 4-5 दिन एक्स्ट्रा रख लेते हैं, हाँ। 10-10 दिन एक्स्ट्रा बिल रख लेते बढ़ाने हैं, के लिए। बिल बढ़ाने के लिए। बिल्कुल लेकिन वहाँ ऐसा पे ही है। जेन्युइन मतलब कि वो बच्चे की कंडीशन थी, बिल्कुल तो उसको अगर ज्यादा दिन लग रहे थे तो वो डॉक्टर ने ऊपर वाले खर्चा पैसे निकाल दिया। निकाल दिया कि ओहो। आपसे 10 लाख की कमिटमेंट हुई थी, आपने 10 लाख की। 10 लाख बिल्फर्ज अगर पकड़ो डबल भी हुआ है हम्म। तो सोचो वो फिर या तो डॉक्टर ने बर्दाश्त किया होगा हाँ। या फिर वो हॉस्पिटल वगैरह पता नहीं ने। अब और ये वो बहुत बड़ी बात है। किस तरह और वो उन्होंने भी private मैनेज किया। hospital। बहुत बड़ी बात है। बहुत जबरदस्त यार, मजा आ गया देख के और वीडियो। एटीट्यूड मतलब उसका दिखा रहे हैं कि वो डेली बेसिस पे टाइम नोट करता था कि उसके फादर मेरे से पूछते हैं जो पार्किंग जिस में। दिन वो नहीं हाँ। आए तो वो खुद खड़े होकर ओए वेट करते यार। यार मैं कहती हूँ डॉक्टर था कि फरिश्ता था कसम मेरे से। एक दोस्त थे, उनकी ना टांग का मसला हुआ, हम्म। वो एक्सीडेंट हुआ था। हम्म। तो यहाँ पे वो काफी अच्छा ट्रीटमेंट करवाते रहे पाकिस्तान में। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने जो है ना वो उनको जवाब दे दिया था कि जी टांग काटनी पड़ेगी। उनको फिर किसी ने मशवरा दिया कि जी आप इंडिया जाएं। हाँ। वो इंडिया गए और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ और अब वो माशाल्लाह बिल्कुल सही चल फिर रहे हैं, जबरदस्त यार, हम सबके बिल्कुल ठीक हो के हैं। और वो पता क्या कह रहे थे, मैं हॉस्पिटल का नाम भूल गया हूँ कि उन्होंने क्या नाम बताया था। वो कह रहे थे कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में 5 स्टार होटल है उससे अच्छा हॉस्पिटल इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल उससे अच्छे हैं। इतनी सफाई और इतने अच्छे वहाँ पे जो है वो सिस्टम डॉक्टर्स एक हैं, मेंटेन्ड सिस्टम है। है। मैं वही कह रही हूँ, हम सबके ना करीब करीब में जानने वालों में इस तरह की स्टोरीज मौजूद हैं कि बिल्कुल, इंडिया जो गए। मुझे इंडिया भी गए हैं। याद आ रहा है कि मेरे पापा के एक फ्रेंड है, मतलब हाँ। उनकी वाइफ ने ना उनका लीवर खराब हो गया था, तो खराब लीवर हुआ था। ट्रांसप्लांट का बोला, जो कि पाकिस्तान में नहीं होता था उस टाइम पे। अब मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता, उस टाइम पे नहीं होता था। तो वो अपना लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जो वो इंडिया गई और एटलीस्ट ये तो है ना कि मेडिकल कंडीशंस के लिए आप allow है, एटलीस्ट जा सकते हैं, हो। allow वाकई है। हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी बड़ी है कि बात है। हम वहाँ कहीं पे हाँ मेडिकल बेस पे तो नहीं इंडिया विजिट करना चाह रही है। नहीं यार, मैं अच्छा। सेहत तंदुरुस्ती के साथ ना अपनी हाँ। पूरी हेल्थ के साथ इंडिया विजिट करना चाहती हूँ, उसको अच्छा। एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। इस तरह तो जाना नहीं और चाहती। इवन जो कोरोना आया था हाँ, हाँ। तब दुनिया की आधी वैक्सीन हाँ। इंडिया ने बनाई थी। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह कि इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बहुत कम लिमिटेड कॉस्ट के साथ। जो हाँ। वैक्सीन और उनकी जो सबसे बड़ी मेडिकेशन है बात ना, यही है, उसकी हाँ। कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। इसलिए उन्होंने बहुत मेडिसिन एक्सपोर्ट की थी उस टाइम पे, बिल्कुल, क्योंकि even, सस्ती पड़ रही थी ना। जो फॉरेन में उसकी हाँ। कॉस्ट बहुत ज्यादा। हाँ, इधर से जो है वो काफी ज्यादा सस्ती पड़ रही थी। और डॉक्टर्स भी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। डॉक्टर्स की स्टडी तो अच्छी होना एक तरफ है, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड हाँ, अच्छा होना सबसे ना ज्यादा matter आपकी आधी बीमारी को ठीक कर देता है जब वो बिल्कुल। आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के, बड़ा मजा आया। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।